नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे का यूपी पुलिस की 12 सदस्यीय टीम ने एनकाउंटर किया और इसके साथ ही अतीक के बेटे असद के साथ पुलिस ने गुलाम को भी ढेर कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्रवाई को सराहा। मामले पर राजनीति भी अब गर्मा गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव और डिंपल ने क्या कुछ कहा। हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया है। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद की उस परिवार की। वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली। उसका परिवार जब हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए हैं। तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक एनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं किया? क्या मुरैना का परिवार गया, पुष्पेंद्र का परिवार गया और पुष्पेंद्र के परिवार की तो मां, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। अब सरकार के पास क्या जवाब है? क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए? जिन्होंने बुलडोजर से, गाड़ी से चाह करके मार दिया और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाइव है, आज रिकॉर्ड है। बाप कह रहा है, बाप धरने पर, बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका एनकाउंटर करेगी क्या नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी सरकार एनकाउंटर? करे। अगर अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है तो और अपराधी क्यों नहीं कर रही एनकाउंटर? उसमें जा तो धर्म दे करके किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो? ये समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं। चलिए मुकेश, एक ऐसा सवाल संस्थाओं का भरोसा है, एक सवाल ही हो पाएगा। काम और आगे बढ़ाया जाए तो उन्होंने कहा कि विकास से वोट थोड़ी मिलता है, तो विकास से वोट मांगते नहीं है, तभी तो एनकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा, जिन मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि हम झांसी में मेट्रो बना देंगे, गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे, अरे वो मुख्यमंत्री न झांसी में बना रहे मेट्रो, न गोरखपुर में बना रहे, और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनी हुई डीपीआर को हटा दिया उन्होंने। तो वो जानते हैं कि धर्म का झगड़ा करा दो, जाति का झगड़ा करा दो, पैकेज दे दो, जिससे एक ही कहानी चलती रहे। अरे हमने सदन में पूछा 4656 क्यों नहीं बताते हैं आप? क्या यादव एसडीएम हो गए 4656? हमने कहा सूची जारी कर दो। आज तक सूची जारी नहीं की, कोई चैनल बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम ये गलती कर दें, कोई गलती मैं कर दूं, अभी हाईलाइट हो जाएगी। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है, और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। सीएम योगी ने सदन में जो कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वैसा ही करके दिखा भी दिया। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का गुरुवार को एनकाउंटर हो गया। असद के साथ अतीक के शूटर गुलाम को भी पुलिस ने मार गिराया, जिसके बाद एक बार फिर से बुलडोजर और एनकाउंटर वाली राजनीति की चर्चा शुरू हो गई है। तो क्या ये मुद्दा निकाय चुनाव में भी उठेगा, ये माना जाए? रिपोर्ट देखिए। निकाय की रण में एनकाउंटर पर होगी महाभारत। चुनावी मुद्दा बनेगा असद का एनकाउंटर। सपा बसपा एनकाउंटर पर उठा रही सवाल। तो क्या ये मान लिया जाए कि खुका डॉन और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर का मुद्दा निकाय किरण में गूंजने वाला है? क्योंकि विपक्ष की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं से तो ऐसा ही लगता है कि सपा और बसपा से मुद्दा जरूर बनाएंगी। कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे?
प्रयागराज हत्याकांड का पूरा जो सच अब जब सामने आने लगा था, जब यह सामने आने लगा कि शूटर से करोड़ों का लेन देन का सरकार के एक मंत्री का मामला है, इन सारे मामलों को छिपाने के लिए सत्ता में संरक्षण में कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने यह सब प्रयागराज का पाल हत्या होने दिया गया। जब यह सच जानना था तो उसमें से शूटर असद को जो है ढेर करने की बात सामने आई। हम ये मानते हैं असद को एनकाउंटर करके जो पूरा काला सच है सत्ता के संरक्षण का, उसको दबाने का काम किया गया। तो हम ये चाहते हैं इन सभी मामले में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे आज का इनकाउंटर हो या पीछे भी जो इनकाउंटर हुए हैं, इन सारे मामलों की कड़ी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं आरोपी जो भी है उसके लिए न्याय है, कानून है, अदालत है, जजेस को अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये जो सत्ता के संरक्षण में जो प्रयागराज हत्याकांड हुआ, इसके पीछे का सच क्या है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जानना चाहता है। तो फिर क्या यह भी मान लिया जाए कि बीजेपी भी इसे कानून व्यवस्था के नाम पर मुद्दा बना सकती है? क्योंकि बीजेपी का यही कहना है, जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तभी से यूपी में एक एक कर माफियाओं का सफाया किया गया, अपराध को खत्म किया गया और कानून व्यवस्था का इकबाल प्रदेश में बुलंद है। जो इनकाउंटर हुआ है माफिया के बेटे का, तो पुलिस या सरकार ऐसे ही इनकाउंटर नहीं होता है। और क्योंकि उसने भागा हुआ था और पुलिस को काफ़ी चुनौतियां भी दे रहा था, और जब वो पुलिस के मुखबरी के थ्रू या जैसे भी पकड़ में आया और उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करी, भागने की कोशिश करी, तो पुलिस ने तभी इनकाउंटर किया है। और जब से ये हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से मैं देख रही हूँ कि लगातार जो भी माफिया जिन्होंने आपराधिक प्रवृत्तियां कर रखी थी और समाज में जो एक अराजकता फैला रखी थी, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से भी वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल पुलिस अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रही है और बिल्कुल ही अच्छा हो रहा है। और हालांकि ये बात भी सही है कि यूपी में 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर खूब सवाल खड़े किए जाते थे। लूट, छिनैती, मर्डर, रेप जैसी घटनाओं पर अखिलेश सरकार लगभग हर दिन घिरी रहती थी। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से यूपी की छवि बदलने की कोशिश शुरू हुई। यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जहां एक तरफ सीएम योगी ने बुलडोजर चलवाया, वहीं दूसरी ओर माफिया और बदमाशों का एनकाउंटर भी होने लगा। बता दें कि 2017 से लेकर अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, उसके गुर्गे गुलाम, अरबाज और उस्मान चौधरी भी शामिल हैं। देखिए, पुलिस ने अपना काम किया, अपराधी है उसके खिलाफ अगर इनाम घोषित किया गया था तो उसका पकड़ा जाना, और अगर उसने पुलिस पर हमला किया, पुलिस टीम पर हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई भी करना लाजमी हो जाता है। और इसे एनकाउंटर ना कह के जो उस समय की जो स्थितियां थी उसको देखते हुए बल प्रयोग किया गया, फायरिंग हुई, और उसमें उसकी अगर मौत हो जाती है तो मैं पूरी तरीके से इसको एक हादसा कहूँगा। और पुलिस कभी भी ये नहीं चाहती है कि वो अपराधियों पे गोली चलाए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमको देखने को मिला है कि अपराधी की मौत हो गई है। बड़ा इनाम घोषित था, पुलिस ने काम किया, और मैं तो ये कहूँगा कि इसकी सराहना करनी चाहिए कि पुलिस ने अपना काम किया है। ऐसे में सवाल ये है, निकाय से पहले क्या सीएम योगी का एक्शन आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी मदद कर सकता है, या फिर विपक्ष सरकार को संविधान विरोधी बताने में कामयाब हो पाएगा? खैर, जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि निकाय की रण में अतीक का मुद्दा गूंजेगा ही गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने 16 अप्रैल सुबह 11 बजे केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल से भी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब होंगे। मामले पर आप नेता संजय सिंह ने नाराजगी जताई है। सुनाते हैं आपको संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से
दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी। दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, यह गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। वहीं सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी की आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान संजय सिंह ने कहा, अगर इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका एक और सच आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। और मैं आज चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रवक्ताओं में जरा सी भी नैतिकता है तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे। वो सारे ईडी के अधिकारी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। हम भी जाते थे चैनल पे, हमसे पूछते थे 14 फोन तोड़ दिया, 14 फोन तोड़ दिया। हमने सोचा देखा जाए कौन से 14 फोन है। तो जब उन्होंने, ईडी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने। ये 14 फोन बताया गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। ये 14 के 14 फोन जिंदा हैं। ये 14 के 14 फोन जिंदा हैं। इनके ईएमआई नंबर मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। और बड़ा मजेदार तथ्य है, इसमें से 5 फोन खुद सीबीआई, ईडी के पास है। देखिए क्या नौटंकी कर रही है। जो फोन अपने पास सीज करके रखा है उसको न्यायालय में बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तो फोन तोड़ के बर्बाद कर दिया साहब, एविडेंस ही मिटा दिया। ये तो एविडेंस ही मिटा दे रहे हैं। इनको तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही नफरत है, हम लोगों को इतना ही जेल में रखना चाहते हो, तो खुलेआम एक मंच लगाकर जहर की पुड़िया बांटना शुरू कर दो। जहर की पुड़िया बांटो कि तुम्हें इस देश में देखना पसंद नहीं करते। लो शिक्षा मंत्री जी जहर खाओ और अपनी जान दे दो। लो स्वास्थ्य मंत्री जी जहर खाओ, अपनी जान दे दो। लो केजरीवाल जी, हम आपको जिंदा नहीं देखना चाहते, जहर की पुड़िया खाओ, जान दे दो। लो संजय सिंह, जहर की पुड़िया खा के अपनी जान दे दो। मैं आप लोगों के माध्यम से आप सबसे चाहूंगा, जब ये बातें भाजपा के प्रवक्ता अपने टीवी चैनल पे बोलते थे, जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे, आप उनकी बातों को दिखाते थे। आज उन प्रवक्ताओं को पूछिए, घेरिए और उनसे कहिए
कि वो उसी स्वर में, उसी आवाज में माफी मांगे पूरे देश के सामने कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को साजिशन बदनाम करने के लिए 14 फोन तोड़े जाने और खत्म करने की झूठी कहानी और झूठी बात कही। वहीं शुक्रवार को गोवा पुलिस ने भी केजरीवाल को समन जारी किया है। साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आपने सार्वजनिक संपत्तियों पर पार्टी के पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाए थे। इसके संबंध में गोवा की पेटना पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। केजरीवाल को गोवा पुलिस का समन है और 27 अप्रैल को पेश होने की बात कही गई है। खबर मथुरा से, जहां पर जैत थाना क्षेत्र के भरतरिया गांव में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। शोभा यात्रा में हुए पथराव से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो पथराव करने वाले लोग भाग गए। बता दें कि ग्राम प्रधान महेंद्र की अगुवाई में शोभा यात्रा निकालने की सुबह तैयारी की जा रही थी। गांव के कुछ लोग महेंद्र के पास सुबह पहुंचे और शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया और कहा कि यात्रा निकाली तो विवाद हो सकता है, लेकिन दोपहर में यात्रा निकाली गई। जब गांव में शोभा यात्रा को घुमाया गया तभी एक पक्ष ने पथराव कर दिया, फिर दोनों ओर से पथराव शुरू हुआ। तो शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। तो मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान ये पथराव हुआ है। पथराव में करीब आधा दर्जन लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।